गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि एक प्रयोगशील कवि हैं जिनका नाम है श्री शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने इस कविता में एक 10 से 11 साल की लड़की का चांद से बातचीत का वर्णन किया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। इन पंक्तियों में एक 10 से 11 साल की बच्ची है जो चांद से उसके रंग रूप और पोशाक के बारे में बातें कर रही है। बातें करते करते वो कहती है कि चांद आप गोल हैं, मुझे आप गोल होने पर भी तिरछे क्यों दिखाई देते हैं, ऐसा न जाने क्यों होता है। आपने पूरे आसमान को पोशाक की तरह पहन रखा है। पोशाक मतलब क्या होता है? वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं। आपकी यह पोशाक तारों से जड़ी हुई है। जैसे हमारे जो पोशाक होते हैं उसमें बहुत खूबसूरत मोती लगे होते हैं, सितारे लगे होते हैं, वैसे ही आपके पोशाक में तारे जड़े हुए हैं। इस पोशाक में से आपका छोटा सा मुंह दिखाई देता है। आपका मुंह गोरा चिट्टा है और आप गोल मटोल दिखाई देते हैं। चांद गोल होता है ना, और वो बहुत सुंदर सा गोल सा सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। उसी को वो बोल रही है कि आप गोरा चिट्टा दिखाई देते हैं और गोल मटोल दिखाई देते हैं। आपकी यह पोशाक गोलाई में पूरे आसमान में फैली दिखाई देती है। अब वो जो पोशाक पहने हुए हैं चांद तारों से जड़ी हुई, वो पूरे आकाश में फैला हुआ दिखाई देता है। फिर भी आप मुझे तिरछे दिखाई देते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है कोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। सिमत मतलब क्या होता है? दिशा। सिमत का अर्थ होता है दिशा। और मरज का अर्थ होता है बीमारी। हम कहते हैं ना कि इसको कोई किसी चीज़ का मरज है या बीमारी है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में जो लड़की है वो चांद पर व्यंग बोल रही है, वो उस मजाक जैसे कर रही है। और मिस कटाक्ष, इसका एक और अर्थ होता है कटाक्ष। वो कटाक्ष कर रही है। चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होने वाली, वो ऐसा कह रही है चांद को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि छोटी लड़की चांद से बातें करते हुए कटाक्ष करती है, मतलब व्यंग करती है। वह चांद से कहती है कि आप मुझे बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, मतलब बुद्धू समझते हैं आप मुझे। तो मुझे मालूम है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और लगातार घटते रहते हैं। तब तक घटते हैं जब तक आप दिखाई ना दे, बिल्कुल भी दिखाई ना दे, गायब हो जाए। और उसके बाद जब आप बढ़ते चले जाते हैं तो बढ़ते बढ़ते आप जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते हैं तब तक आप बढ़ते चले जाते हैं। आपकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज है। लाइलाज मतलब होता है कभी वो ठीक नहीं हो सकती। चांद का घटना और बढ़ना एक प्राकृतिक नियम होता है, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। ये 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं उसको आपको अच्छे से बताती हूँ कि जब 15 दिन वो बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक जब चांद पहुँचता है तब उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। हिंदी में वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और 15 दिन में चांद जब घटते घटते जब एक रात वो दिखाई नहीं देता तब अमावस्या होती है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। और ये एक प्राकृतिक क्रिया है।
जो प्रकृति के साथ ही होती जाती है।